ये भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, फरवरी 2016 सीडीपी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में यानी थिंकिंग में अवधारणात्मक, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, अवधारणात्मक परिवर्तन चेंजेज लाने हेतु शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को सक्षम, एबल, योग्य बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अब बताइए, समावेशी कक्षा में सबका ना सम्मान करना है। अब जिन्होंने बेहतरीन थिंकिंग किया है उनको पुरस्कार और बाकी को दुत्कारेंगे क्या? गलत है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, देखिए स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित रहता तो बेहतरीन होता। यहाँ डिस्कवरेज कह रहा है, एंकरेज नहीं। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, गलत। व्याख्यान के रूप में लेक्चर मेथड कभी चुनाव न करें। लेक्चर मेथड अर्थात व्याख्या विधि, तो शिक्षक या शिक्षिका ना व्याख्या करेंगे, यानी एक्टिव सक्रिय तो शिक्षक या शिक्षिका हुए ना। जबकि बच्चों को योग्य बनाना है, बच्चों को सक्रिय बनाना है, गलत हो गया। बच्चे पैसिव लर्नर हो जाएंगे ना। स्पष्ट, क्लियर और आश्वस्त, एंश्योर करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन हमारा उत्तर है। 4 नंबर हो गया ना उत्तर। बच्चों के साथ चर्चा करेगा, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, अध्यापिका प्रश्न का उत्तर देंगी, अध्यापिका प्रश्न पूछेंगी, बच्चे उनका उत्तर देंगे। जहां गलती होंगी आपस में सुधार भी करेंगे। यह बेहतरीन उत्तर होगा। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की झलक मिल रही है इस विकल्प में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक 1 to 5 विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता, एक्टिवनेस का अर्थ क्या है? तो एक्टिवनेस याद करना है, रट्टा मारना है क्या? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, यानी शिक्षक जो कहा, जो किया बस वही सही है, गलत होगा ना। शिक्षक भगवान थोड़े हैं दोस्त। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है ना कि शिक्षक केंद्रित, अतः यह भी हमारा गलत। जांच पड़ताल यानी अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, डिबेट अर्थात चर्चा में शामिल होना, कितना बेहतरीन विकल्प है और सी नंबर उत्तर होगा। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर। अब बताइए, रट्टू तोता बनाना है क्या? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट कहता है प्रश्न हमारा, सर्वाधिक सृजनशील क्रिएटिव होते हैं तब कब साहब गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसी गतिविधि? शिक्षक की डांटना, फटकारना, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली का हनन है, गाल पर करा तमाचा है। क्या? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली बच्चों की योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार को सम्मान देते हुए उन्हें सृजन करने का, इमेजिनेशन, कल्पना करने का, चिंतन, थिंकिंग करने का, जिज्ञासा को जागृत करने का अवसर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। देखिए दबाव दिया जा रहा है, जबकि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में सिखाना चाहिए, अपनी रुचि से, देखिए अपने इंटरेस्ट के साथ, और यही हमारा उत्तर होगा, है ना। स्वतंत्रता, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, अपनी रुचि, सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं, मल्टीलिंग्विज्म होते हैं। इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखना है दोस्त। एक कक्षा में यदि केरल से कोई बच्चा आया है, यदि विदेश से ही आया है, तो आप उसकी भाषा को भी सम्मान दीजिए ना। जैसे आपके बिहार में कोई बांग्ला बोलने वाला बंगाली आ जाए तो सुनने में कितनी कर्णप्रिय लगती है, रोचक लगती है। तो इसे संसाधन के रूप में लेना है। बच्चे भी बोलने लग जाते हैं, दादा खाबो, रसगुल्ला, सनेस, मैंने उनकी भाषा को कोशिश करते हैं।
बोलने की, चूंकि रोचकता होती है, इंटरेस्टनेस। तो कभी भी परेशानी, समस्या या बाधा, हिंड्रेंस अवॉइड करना नहीं लेना है। हमेशा रिसोर्सेज, शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए संसाधन लेना है, और यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थी दी गई गलतियां और त्रुटियां तो सीखने में मदद करती हैं। आपने हमने जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना या हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार लिखना, पढ़ना एक दिन में सीख लिया क्या? गलतियां हुई ना, गलतियों का सिलसिला चल पड़ा, और यही गलतियां पिलर्स, मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता, त्रुटियां ही सफलता क्या द्योतक होती हैं। थॉर्नडाइक ने यूं ही नहीं त्रुटि एवं प्रयास, भूल एवं सुधार का नियम, एरर एंड ट्रायल मेथड दे डाला। चलिए, गलतियां क्या होती है? पॉजिटिव चुनिए ना। कठोरता के साथ उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यस, बच्चे थिंकिंग कर रहे हैं किस तरीके से, ये अंडरस्टैंडिंग होती है एक शिक्षक को, शिक्षिका को। उनकी शिक्षण विधि में कहाँ दोष रह गई यह भी पता चलता है, और बच्चे भी सुधार करते हैं कि हमें और किस हद तक शिक्षा मुहैया करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। उत्कृष्ट चिन्ह करके अवसर, कमजोर एवं उत्कृष्ट, रे मोटो चदरा, रे गधा कहीं का, ऐसा चीज नहीं। शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है। गलत, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन, सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, कहता है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, जीन पियाजे ने कहा सक्रिय ज्ञान निर्माता, डी नंबर। नन्हा अन्वेषक कहा है ना, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। वैज्ञानिक, नन्हा चिंतक, अन्वेषक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है साहब? नैतिक शिक्षा देना, शिक्षक का अनुगमन, यानी शिक्षक का ही अनुकरण करना, अनुगमन करना, फॉलो करना। अरे बच्चों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, सक्रिय भागीदारी, एक्टिवनेस, तब ना कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, शिक्षार्थी केंद्रित हुआ। यही तो होगा हमारा उत्तर। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया। बेंच बजाना है, जो करना है, डेस्क बजाना है या मस्ती करना है, पढ़ना लिखना है ही नहीं। तो इससे ज्यादा तो उत्तर सी नंबर ज्यादा दमदार होगा ना। जटिल परिस्थिति को, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा, यार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन बढ़िया होता है विकल्प। एक दूसरे का पैर खींच करके प्रतियोगिता करना भी शुरू कर देते हैं बच्चे। नहीं करना है कभी भी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन वाला। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिस ऑप्शन में रहेगा वो लेना है, कोई भी सहायता न देकर। तब टीचर क्यों नौकरी लिया है? जो है इलायची लटाने के लिए, खैनी हो कि मोबाइल पे मेहरारू से गप करे ले ली, कोई सहायता नहीं देगा। उस पर भाषण दे करके लीजिए, व्याख्यान देकर, लेक्चर दे करके। तो बाल केंद्रित शिक्षक थोड़े हुआ, वह शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली हुआ, टीचर सेंटर्ड, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। गलत, बच्चों को सक्रिय बनाना है ना कि शिक्षक को एक्टिव। बच्चे पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विश्लेषण विधि के तहत निर्देश लिख करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, बच्चे बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। कोई भी चैप्टर भी पढ़ाते हैं, महात्मा गांधी या गाय पर निबंध, तो छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, तब बच्चा कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को, संप्रत्यय को समझ पाएगा। डी नंबर। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों से यानी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना, क्या कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अब देखिए, जैसा उन्होंने ग्रहण किया है वैसा ही एज इट इज। नहीं लगता है रटंत विद्या, यानी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, चिंतन करने का मौका, इमेजिनेशन, कल्पना कर ही नहीं पाएगा तब बच्चा। जैसा किताबों से रटा, जैसा शिक्षक ने बताया, बस वैसा ही। एक प्रश्न को कई तरीकों से सुलझाना, कई तरीकों से उत्तर देना,
ऐसे उत्तर सही होते हैं। तो यह ना एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं। अनुभवों से एक्सप्लेनेशन किया जाना चाहिए, ज्यों का त्यों हूबहू शब्द सह नहीं प्रकट करना चाहिए। देखे होंगे कुछ प्रतिशत विद्यार्थी रट्टू मार सीबीएसई स्कूल वाले ज्यों का त्यों क्वेश्चन को याद कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये तो अभिसारी चिंतन हुआ, एक प्रश्न का एकमात्र उत्तर बंद सिरे वाला, क्लोज इंडेड। सृजनात्मक अपसारी चिंतन ओपन एंडेड, खुले सिरे वाला, मुक्त सिरे वाला होना चाहिए। अपसारी चिंतन, अवतलीय चिंतन अवतल दर्पण, और अभिसारी उत्तल दर्पणीय चिंतन। तो यही सी नंबर होगा हमारा कि समस्या है ये चीजें किस हूबहू कहना। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थियों को समूह में क्या ग्रुप में, तो सहयोगात्मक गतिविधि कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा ना, समस्या पर चर्चा करने का क्या अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, तो सीखने का चक्र उनका बेहतरीन होगा, बेस्ट वाला होगा, बेहतर होता है। एक नंबर। अवनत यानी घट जाना, अवनति समान रहता है गलत, स्थिर रहता है गलत। पॉजिटिविटी आएगी ना जब बच्चों में अवसर दीजिएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल। जो स्पीड होती है ना, एक बच्चा देखिएगा 8 वर्ष में, दूगो बच्चा है 8-8 वर्ष का, एगो तेज तर्रार, एगो मंद बुद्धि। हाँ, एगो में शारीरिक विकास या मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास ज्यादा हो गया, किसी में कम। तो गति अलग अलग होती है, विभिन्न होती है, परंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन, फॉलो यानी अनुसरण करती है। किस नमूने का, तो क्रमबद्ध होता है, सिस्टमैटिक। बाल्यावस्था से किशोर, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जाएगा ही, क्रम होता है, एक ऑर्डर में चलता है, सिस्टमैटिक और व्यवस्थित, ऑर्डरफुल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली, ऑर्डर में। तो बिल्कुल डी नंबर हमारा उत्तर होगा ना, यही हमारा उत्तर होगा। समझे कि नहीं? विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में यही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रश्न हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? तो विकास की थ्योरी आपने ऑफलाइन कक्षा में हमारी पढ़ी हुई है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यार, जन्म के साथ गर्भे से, साथ ही साथ ना जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु पर्यंत। अब जन्म हुआ और समाप्त भी हो जाएगा, गलत है ना। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी कि सोसाइटी में, समाज में, कल्चर में, संस्कृति संदर्भ में, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। समाज संस्कृति से बच्चा सीखता है। दोस्त मुहिम समाज के ही तो अंग हैं। शिक्षक, स्कूल, विद्यालय, सरकार, मीडिया, ये सब क्या है? समाज के ही तो घटक हैं, अंग हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या होगा? बेहतरीन होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, एजुकेशनल, PCMS, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशियल, लैंग्वेज वाला लिंग्विस्टिक, इमोशनल, इसे एजुकेशनल भी, PCMS, LEE। तो हर प्रकार की चीजें, विकास जो कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक, संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव क्वालिटी होती है। जबकि वृद्धि, जो ग्रोथ होता है, विवृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि, वह मात्रात्मक होती है, केवल क्वांटिटेटिव, और एक रैखिक दिशा में चलता है वृद्धि, रेखीय, लीनियर, और चक्राकार, वर्तुलाकार, स्पाइरल होता है विकास। चलिए, व्याख्या बहुत हो गई ना। अगला, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता। देखिए, अलग अलग बच्चे हैं आपकी समावेशी कक्षा में, अलग अलग रूप होगा, रंग होगा, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनकी बुद्धि लब्धि, IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट अलग अलग होगा। मानते हैं ना ऐसा? बिल्कुल। तो एक शिक्षक को इसी हिसाब से तो पढ़ाना चाहिए। फ्रांसिस गाल्टन ने दिया पर्सनल इंडिविजुअलिटी, यानी इंडिविजुअलिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस होने का सिद्धांत, कि व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है।
व्यक्तिक विभिन्न बालक, तो शिक्षक को इसे सम्मान देना चाहिए और इसी आधार पर पढ़ाना चाहिए। तो व्यक्ति की विभिन्नता क्यों होती है? जेनेटिक्स के कारण और एनवायरनमेंट के कारण, वातावरण और माने प्रकृति, वंशानुगम को क्या कहिएगा? प्रकृति, नेचर, वातावरण, नर्चर, पोषण, और दोनों का कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, अन्योन्यान्य क्रिया, अंतः क्रिया, सहसंबंध क्रिया होती है, यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है। मम्मी पापा का जेनेटिक्स, जीन, वंशानुक्रम और वातावरण जिस समाज में रह रहे हैं वैसा डेवलप होता है ना, भाषा से लेकर के बौद्धिक विकास तक। देखे होंगे प्रोफेसर कॉलोनी है, देखे होंगे बैंक कॉलोनी, देखे होंगे मुसहर कॉलोनी, तो मुसहरे नियर होकर दिमागो हो जाता है। बात बुझे हो कलावती जी? चलिए कलवतिया जी बूझ गई जी मैडम, दोसर के हो। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला, बच्चे में सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण देखिए, सबसे पहले परिवार डैश भूमिका निभाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवार से ना। समाजीकरण है क्या, पहले समझिए। समाज के द्वारा बनाया गया नियम कायदे कानून सिखा देना, समाज के द्वारा बनाए गए मापदंड नियमों को बच्चों को सिखा करके उनको बेहतर नागरिक बनाना समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। दादाजी कहते हैं नाक में उंगली नहीं डालो, हपकना, गलत बात है, दांत से नहीं काटना चाहिए, थूक फेंकता है, छी किरनी कहीं की गंदी लड़की, छी तुम तो रानी बिटिया हो ना, दांत नहीं काटते बेटा, थूक नहीं फेंकते बेटा, चोरी करना गंदी बात है। ये सब नियम सिखाते हैं ना कौन? हमारा परिवार सबसे पहले, विद्यालय तो बाद में जाता है, फैमिली तो ये मुख्य भूमिका निभाता है। हो जाएगा ना उत्तर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा पूछा जा रहा है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? आइए, मूर्त संक्रियात्मक। देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, जिसमें आगमनात्मक तर्कणा आती है, इंडक्टिव रीजनिंग, चौथी अवस्था 11 से 15 या 11 से अबव, ऊपर की अवस्था, जिसे अमूर्त चिंतनीय अवस्था या औपचारिक चिंतन अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो निगमनात्मक तर्कणा जिसमें पाया जाता है जिस अवस्था में, डिडक्टिव रीजनिंग। आइए, तो 4 अवस्था है ना जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की। तो मूर्त संक्रियात्मक में ना बच्चा संधारण और वर्गीकरण योग्य हो जाता है। वर्गीकरण, संख्या श्रृंखलाएं, मुद्रा संप्रत्यय, लंबाई, दूरी, भार सीख जाता है कॉन्सेप्ट को। बच्चा पलटावी, उत्क्रमणशीलता समझने लगता है, रिवर्स करना कि 2 गुना 6 हुआ तो 6 गुना 2 कितना होगा, बता देगा बच्चा। चूंकि उम्र भी तो 7 से 11 वर्ष है दोस्त। मूर्त में संधारण, वर्गीकरण, अलग करना, संख्या श्रृंखलाएं, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, आगे बताओ क्या होगा, तो 8 होगा, बच्चा बता देता है। वर्गीकरण करने का कौशल होता है। 2 वस्तुओं में भेदभाव कर पाएगा। डिसेंट्रेशन अर्थात विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण पाया जाता है। तो मूर्त वाला ये सही है 1 नंबर। कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था में अनुकरण, यार पहली है अवस्था में न होगा। 6वां अवस्था तर्क का अनुप्रयोग, 6वां अवस्था में 0 से 2 वर्ष में तर्क करना, ये तो चौथी अवस्था में होगा। डी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, पूर्व संक्रियात्मक में थोड़े निगमनात्मक होता है, ये तो चौथी अवस्था औपचारिक में होती है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखिए, धूप, कपड़े और सूखना यानी वेपोराइजेशन, तो बच्ची ना कार्यकरण क्रियाविधि को समझ पाती है। उस बच्ची का कॉन्सेप्ट ना कार्यकरण यानी कि क्रिया, कार्य, रीजन, तर्क वितर्क,
कर पा रही है कि धूप में कोई भी चीज डालेंगे तो वह सूखेगा, वाष्पीकरण होता है पानी का। ये कार्य पर आधारित है, क्रिया आधारित है, कार्यकरण। विपर्य चिंतन यानी कि विपर्य उल्टा, प्रतीकात्मक अहम केंद्रित तो हुआ खुद से खुद की बातचीत या खुद के ही विचारों को सही मानना या ज्यादा से ज्यादा बोलने पर विश्वास करना, ईगो सेंट्रिक स्पीच, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट को समझती है, जानती है, इसलिए कार्यकरण हो जाएगा। 16 नंबर का कार्यकरण संबंध कहा जाता है। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, देखिए साहब, वयस्कों से चिंतन डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए, बात करते हैं मात्रा और प्रकार, यानी बच्चे और बड़े, मात्रा सोचने का, चिंतन करने का, थिंकिंग करने का, मात्रा सेम होती है, प्रकार उनका अलग अलग होता है, टाइप, काइंड्स, यानी कि मात्रा सेम होता है। बच्चा जितना सोच सकते, बड़े जितने सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, बच्चे भी उतना सोच सकते हैं। जिन प्याजे ने कहा मात्रा सेम होती है, यानी अमाउंट सेम, लेकिन चिंतन करने का तरीका अलग होता है। जैसे बच्चा यूट्यूब चला रहा है, नहीं चलेगा यूट्यूब तो पटक देगा मोबाइल, देखिएगा उनका कार्य करने का तरीका कैसे अलग है। और बड़का यदि चला रहा है वयस्क मोबाइल, यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो वो नेट को देखेगा कहीं खत्म तो नहीं हो गया या बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं हो गई। उनका तरीका अलग है और बच्चों का तरीका, प्रकार अलग है। तो मात्रा में भिन्न नहीं, मात्रा प्रकार में भिन्न, प्रकार में, प्रकार यानी कि टाइप, काइंड्स में भिन्न, अलग, और मात्रा सेम होगी अमाउंट बजाय मात्रा के। बात समझे कि नहीं? सी नंबर उत्तर हुआ। फिर समझिएगा, जैसे दोस्त बच्चा ना मोबाइल नहीं चलने लगता है तो वो पानी में डाल देता है या खिड़की के बाहर फेंक देगा, मम्मा ये नहीं चल, और पटक देता है। तो उनका चिंतन करने का तरीका ना अलग होता है ना दोस्त। और बात करेंगे, जैसे आप लिख रहे हैं, गलती हो गई, पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप रबड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चा ना थूके से मिटाने शुरू कर देगा या उंगलियों से इसे घिसने लगेगा। तो प्रकार थिंकिंग का अलग हुआ। तो यही ना है कि प्रकार अलग होता है, मात्रा एक के जैसा होता है। प्याजे ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी नंबर अगला है हमारा, कौन सा आधारभूत संरचना, यानी कि आधार, बेस को सपोर्ट करेगा, बेस, कंस्ट्रक्शन, वो स्ट्रक्चरल हेल्प करने में, आधारभूत या ढांचागत सहायता का उदाहरण है। ठीक, प्रश्न समझे, ढांचा, आधार बनाना, एक बेस। आइए, अनुबोधन यानी अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग या बोध होना किसी कॉन्सेप्ट का, बेहतरीन है ना। संकेत देना, बच्चों को हिंट्स एंड क्लूज, यानी संकेत एवं इशारे दे दिया, पूछा गया है ऑनलाइन में, संकेत एवं इशारे, तो हो गया ना सहायता। शिक्षिका या समवयस्क माता पिता या दादा दादी क्या करते हैं, सहायता देते हैं, संकेत एवं इशारे, हिंट्स एवं क्लूज। नाजुक स्थिति पर, यानी बच्चा से अब नहीं बन रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, अब बच्चा हारने लगा है, पर प्रश्न पूछना, तो बेहतरीन है ना प्रश्न पूछना, इससे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। और वैज्ञानिक में, अन्वेषक में क्या होता है, जिज्ञासा। न्यूटन को क्या दिखा, बौड़ा गया कि फल नीचे ये काहे आ रहा है, उससे पहले दादा, लड़दादा, छुड़दादा, हमर तोर नहीं देखा था। न्यूटन को वैज्ञानिक बना डाला जिज्ञासा ने, क्यूरियोसिटी। और बच्चों में भी तो कूट कूट के भरी होती है जिज्ञासा, तभी तो पूछते हैं, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, मम्मा ये पंखा कैसे चल, मम्मा मेरा टॉय क्यों नहीं खाओ, यानी क्यों नहीं खा रहा है टॉय। तो बच्चों में जानने की इच्छा होती है कूट कूट के, और प्रश्न पूछना, जिस ऑप्शन में मिले 99% उत्तर होइबे करेगा। शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाला भाषण देना, स्पीच देना, आपको पसंद है भाषण?
आधा घंटा 10 मिनट में तो उमती आ जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, ओंघने लग जाते हैं। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, बढ़ावा नहीं दे रहा है, गलत ना। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। मूर्त उपहार मतलब जैसे कलम दे दिया, चॉकलेट दे दिया। अमूर्त उपहार, वाह वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, शाबाश, एक्सलेंट, मौखिक रूप में हो, जो चीज दिख नहीं पा रहा है वैसा उपहार। तो शब्दों का प्रयोग न कीजिएगा। इसी को हम शाब्दिक बोलते हैं, इसको गैर शाब्दिक बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए 1 नंबर उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्लूज एवं प्रश्न पूछना। कब? बच्चों से जब नहीं बन रहा है तब बच्चे प्रश्न पूछने लगे तो बेहतरीन उदाहरण होगा। मेरी बातों को रिकैप करके सुनिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है हमने। बिना हमारी ऑफलाइन के भी आप तैयारी कर सकते हैं, इतनी दमदार हमारी व्याख्या होती है, ऐसा हमारे मित्रगण कहते हैं, विद्यार्थी मित्रगण। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अपनी बड़ाई बहुत मार लिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दूसरों के ग्रुप में भेजें, ताकि दूसरी बहनें, माताएं एवं भाई उनकी भी मदद हो सके जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कृपया मदद करें। केवल खुद का जीवन जिया तो क्या जिया, दिया बनिए, लोगों के जीवन में भी प्रकाश डालिए। खैर प्रवचन बहुत हो गया। आइए 19 नंबर देखते हैं प्रश्न। वाइगोत्स्की, लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की, है ना जी। बच्चे सीखते हैं कैसे? अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, अंतः क्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया, इंटरेक्शन, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, यानी कि वयस्कों से, समवयस्कों से, अपने हम उम्र के बालक या उनसे भी बड़े व्यक्ति, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज़्यादा ज्ञानी, दूसरा हमसे जो ज़्यादा जानते हैं उनसे हम सीखते हैं। अंतःक्रिया करके सवाल पूछते हैं, वो उत्तर देते हैं, फिर वो भी सवाल पूछते हैं, उत्तर देते हैं। होगा ना हमारा उत्तर डी नंबर। वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, वो 2 मुख्य कारक, सामाजिक कारक होता है, सांस्कृतिक कारक होता है ना। समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और भाषा का भी विकास तो इसी प्रकार से होता है। आप अनुकरण लीजिएगा तो BF स्किनर भी तो अनुकरण दिया था। BF स्किनर वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक लिखा 1957। चलिए डी नंबर उत्तर होगा द बेस्ट वाला। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए तो नैतिक विकास के चरण, कन्वेक्शन थ्योरी, अर्थात जो है नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया। 3 चरण दिए थे ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष, परंपरागत यानी रूढ़िवादी कन्वेंशनल 10 से 13 वर्ष, और 13 से 16 वर्ष या ऊपर उत्तर रूढ़िगत अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल, पश्च रूढ़िवादी अवस्था। और सबको 2-2 भागों में बांटा है ना दोस्त। पहला वाले को बांट दिया क्या यार, वो क्या बोलते हैं, दंड एवं अनुशासन हो गया। दूसरा जो है सापेक्षतावादी उन्मुखीकरण सिद्धांत, हाँ। और दूसरा चरण जो है परंपरागत, उसको 2 भागों में बांटा, अच्छा लड़की, अच्छी लड़की। और दूसरा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तीसरा अवस्था परंपरागत, उत्तर परंपरागत को 2 भागों में बांटा, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक अनुबंध, सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, है ना। हमारा YouTube वीडियो देखिए कोहलबर्ग, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए दोस्त यहाँ डी नंबर की कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का, चाइल्ड सेंटर्ड को मतलब शो कर रही है, दिखा रही है। बाल केंद्रित यानी कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो जिसमें, है ना, समूह में बच्चे काम करें, क्रियाकलाप करें, अंतःक्रिया करें, स्वतंत्रता जिसमें हो, सीखने के अवसर जिसमें दिए जा रहे हो, ऐसा विकल्प चुनिए ना। शिक्षिका नोट लिखा रही है, एकदम रट्टू तोता बना रही है। कक्षा जिसमें पाठ्य एकमात्र पाठ्य पुस्तक भगवान है, आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत सारी पुस्तकों में रहता है। आप कैसे कह सकते पूरी तरह सही। सी नंबर,
एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, कितना बेहतरीन है, बच्चों को सम्मान दे रही है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की बेहतरीन झलक। और बच्चे कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक गतिविधि कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद लेना, एक दूसरे को सिखाना, खुद भी सीखना, समूह में, ग्रुप में। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड, अरे दंड देने नहीं है महाराज, सी नंबर उत्तर। बुद्धि है तो सामर्थ्यों का समुच्चय है बुद्धि, यानी कि सेट ऑफ, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सामर्थ्यों का समुच्चय है, अर्थात ये सेट है एबिलिटीज का। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजता पूर्वक इजीली किया जाता है। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्य का समुच्चय है। एक विशिष्ट योग्यता, साहब नहीं यार, एक विशिष्ट योग्यता तो बच्चे बहुत सारे मंदबुद्धि क्यों हो जाते हैं? जो भी बच्चा कर सकता है उसका एक सेट है, समुच्चय है। एक नंबर उत्तर। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काफी संवेदनशील होता है। बच्चों को बचपन में जो सिखाइएगा वो सीखेगा बच्चा, वेरी सेंसिटिव पीरियड, नहीं तो फिर गोली बंदूक भी उठा सकता है। नेक्स्ट, एक सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन है। कक्षा में लड़कों से ये शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यानी लड़कियों जैसा रोते हो, अच्छी लड़कियां साइंस मत पढ़ो, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ो, होम साइंस, इस सब ना। अच्छा, लड़कियों को गुड़ियों से खेलना चाहिए, लड़कों को कार से खेलना चाहिए, बंदूकों से खेलना चाहिए, इस सब उदाहरण ना जाता है लिंग भेदभाव, जेंडर बायस, अर्थात लड़के लड़की में भेदभाव करना। तो यहाँ हमारा उत्तर सी नंबर, लड़के लड़की में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिफरेंशिएशन। आकलन, असेसमेंट, तो क्या है आकलन? यार बच्चों की जांच पड़ताल करना, परीक्षा लेना पढ़ाने के दौरान, और पढ़ाने के बाद परीक्षा ले रहे हैं तो मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो आकलन क्या करता है? बच्चे कहाँ तक समझ पाए, या उनमें रिक्तियां, त्रुटियां तो नहीं रह गई। शिक्षक को, शिक्षिका को भी अपनी त्रुटियों का पता चलता है, बच्चों को तो पता ही चलता ही है, साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिका को भी अपनी पढ़ाई शिक्षण रणनीति की गुणवत्ता का पता चलता है। ऐसा नहीं करना है किसी को मोटा चदरा, किसी को पतरका चदरा, गधा बच्चा बोलना है। रैंकिंग, नंबर के लिए, प्रगति करने के लिए, अगली कक्षा में प्रोन्नति करने के लिए, ये सब नहीं करना है। लेबल देना, नाम दे देना, स्तरीकरण करना, स्तर दे देना कि तुम मोटा चदरा है, तुम पतरका चदरा, आजा मोर करे जा, आगे आके बैठ, तुम गधा कहीं का, तुम पीछे जाके बैठो। लेबल नहीं देना है नंबर उम्बर के आधार पर। ये लक्ष्य नहीं है साहब, वर्गीकरण, उनको अलग करके ग्रुप में बैठा देते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी रणनीति नहीं होती है। बच्चों में प्रतियोगिता, कहा ना मैंने, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा सक्रिय रूप से, क्यों नहीं यार? 2 नंबर से बार बार कोई बच्ची जो है ना फिसल रही है, और एगो बच्चा बार बार 2 नंबर से अगवा रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल, आगे चल के वो किसी को मरवाने के लिए सुपारी नहीं दे दे कहीं। भीम और दुर्योधन में क्या हुआ था? दुर्योधन नहीं जीत पा रहा था, बार बार नहीं जीत पा रहा था, यमुना नदी में जहर पिला करके डाल दिया, हाँ, लुस आके चल गया, थुर थार करने वाला गप, बात बुझे? इसलिए नहीं कीजिएगा। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ले सकते हैं आप। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना, फिर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन। सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी नंबर। शिक्षिका को भी पता चलेगा, वो भी अपनी रणनीति में सुधार करेगा, बच्चे भी अपनी रणनीति में सुधार करेंगे। समावेशन यानी समावेशी कक्षा है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम, जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी, स्कूल एंड सोसाइटी, समाज एवं विद्यालय, है ना। समावेशी कक्षा यानी एक ही छत के नीचे दिव्यांग बच्चे, निम्न जाति के, उच्च जाति के बच्चे, अलग अलग रूप रंगों वाले बच्चे या विशिष्ट बालक
सबको एक छत के नीचे पढ़ाना, समावेशित करना, इंक्लूसिव करना, इंक्लूड करना, यानी सबका योग्यता, क्षमता, रूप, रंग का सम्मान करना, भाषा का सम्मान करना। तो एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग करने वाली बातें हैं, अलग नहीं करना यार। योग्यता, किसी का बुद्धि लब्धि कम है, पीछे बैठा दो, अलग कर दिया। किसी का बुद्धि लब्धि IQ ज़्यादा है, आगे को बैठा दो, अलग कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। कभी मत चुनिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। बाप रे, अरे प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। ये कहती है पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जी हाँ, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ऐसा थोड़े। C नंबर उत्तर। नेक्स्ट, वंचित वर्ग या हाशियाकृत, मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड, डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे, वंचित जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, दिव्यांग बच्चे हैं, कोई निम्न जाति का बच्चा है, उनके साथ भेदभाव करते पाया गया है, शिक्षकों को भी, शिक्षकों को भी, साथ ही साथ बच्चे भी एक दूसरे से निम्न जाति का बच्चा है, तरह तरह के लोग कहते भी है, भंगी है तुम, तरह तरह का बच्चा है निम्न जाति, उन्हें चिढ़ाते भी है। उनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव, हाशियाकृत यानी मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, वंचित रखा जा रहा है। ऐसी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, यानी शामिल करना है उन्हें भी समान रूप से। अब बहुत सा लिखित कार्य, क्यों पठन कार्य नहीं, उन्हें अलग बिठाएं, उत्तर पर ध्यान न दें। बच्चा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। B नंबर उत्तर होगा दमदार। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता यानी बच्चे लर्निंग में ना इनेबल हैं, अयोग्य हैं। मूड स्विंग्स, मनोभाव जल्दी जल्दी मूड बदलना। देखिए बहुत सारे बुकों में ना आप देखेंगे यही उत्तर लिया गया है। अब मूड का जल्दी जल्दी बदलना, ये कौन सा अधिगम निर्योग्यता है? ये तो संवेग पर, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। अपमानजनक, यहाँ उत्तर ना B को D, हर्षिकार को दीर्घिकार, 6 को 9, वाज को 100, 21 को 12, लिखना आदि। पढ़ना रहता तो वो भी मार देते डिसलेक्सिया, यहाँ लिखना है डिसग्राफिया। तो ये ना लर्निंग डेफिशिएंसी है, और यही हमारा उत्तर होगा C नंबर। ये अधिगम निर्योग्यता है। हम भी क्या करते थे? हर्षुकार को दीर्घुकार पढ़ लेते थे, 6 को 9 पढ़ लेते थे, हाँ। B को D लिख देते थे, पढ़ देते थे। तो वही तो बात है, यही तो अधिगम निर्योग्यता है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, यानी ये चर होता है, चर, अस्थिर जो बदल जाए, वेरिएबल चर। गैया चर, भैंसिया चर, एक जगह चर, घुरी घुरी चर, तो बदलने वाला होता है। कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ चर यानी कि अस्थिर, कांस्टेंट नहीं, नियत नहीं। C नंबर उत्तर। नेक्स्ट, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, थोड़ा बहुत देख सकता है, तो उसको सुनने का टेप रिकॉर्डर, रेडियो, CD प्लेयर उपयोग करवाइए। आंशिक रूप से देख सकता है ना, बड़े बड़े उभरे हुए किताब उपलब्ध करवाइए। पूरी तरह यदि नहीं देख पाएगा तो ब्रेल लिपि का उपयोग करवाइए। अच्छा, साथ ही साथ आगे बैठाइए आप उसे, पीछे नहीं। ये सब विकल्प में लिए जाते हैं उत्तर। विशेष प्रावधान नियमित विद्यालय में डालना। अरे विशेष विद्यालय समावेशी कक्षा होती है ना, समान रूप से नियम चलता है, विशेष नियम प्रावधान नहीं, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बाबा रे बाबा, क्यों? बच्चा पढ़ना ना है, उसे अलग संस्थान में विशेष प्रावधान करते हुए, उसके लिए विशेष नियम करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। D नंबर। विशेष प्रावधान, TLM का प्रयोग करवाइए, उसे टेप रिकॉर्डर दे सकते हैं आप जो विशेष प्रावधान आगे बैठा सकते हैं। समावेशी कक्षा में जो हाशियाकृत या अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं, या आंशिक रूप से श्रवण बाधित हैं, या दृष्टि बाधित हैं, तो उन्हें साम्यता के साथ एकीकृत कीजिए। साम्य, इक्विटी, EQU
ITY, समानता, इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी, और इक्विटी हमारा दमदार उत्तर लिया जाता है कि अपवंचित, मार्जिनलाइज्ड, हाशियाकृत बच्चे हैं, तो इक्विटी, साम्य शिक्षा, साम्यता। CD प्लेयर उपलब्ध करवा दीजिए, आगे बैठवा दीजिए, आप ब्रेल लिपि का प्रयोग करवा सकते हैं। ये सब सरकार की तरफ से आती हैं उन बच्चों के लिए। तो विशेष प्रावधान उन्हें नियमित विद्यालय में ही, यानी कि आपके विद्यालय जिसमें और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्कूल में कर देना चाहिए। क्या? विशेष प्रावधान। ये सही होगा हमारा दमदार उत्तर। लास्ट प्रश्न है, सीखना यानी लर्निंग, अधिगम। तो क्या सीखना वह क्रिया होती है साहब जिसमें बच्चों का मानसिक क्षमता, शिक्षण में मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चे सीखते हैं, क्रिया अधिगम करता सीखने वाले के संवेगों से ना प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेग से, इमोशन, तुनक मिजाजी हैं, गुस्सैल हैं या हंसमुख हैं, तो प्रभावित होगा ना, इफेक्टेड, क्योंकि सीखने वाला का इंटरेस्ट जैसा है उसी पर ना डिपेंड करेगा। सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है यह उसके संवेगों पर भी तो निर्भर करेगा। नहीं, मुझे इस कॉन्सेप्ट को करना, आज मुझे इस चैप्टर को सीखना है तो सीखना है, नहीं तो एक बाप की औलाद नहीं, आज तो चीड़ देंगे, एकदम फाड़ देंगे। तो संवेगों पर, इमोशन, इमोवेयर से निकला है ना लैटिन भाषा के, तो संवेगों से प्रभावित होता है, स्वतंत्र है कहता है। संज्ञान और संवेग क्या स्वतंत्र है? अंतर संबंधित है ना। संवेगों से छीन यानी कि कम, संवेगों से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है। D नंबर। अच्छी लगी कक्षा दोस्त? अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर भी करें दूसरे ग्रुपों में, और सब्सक्राइब करना है तो कर दें, आपकी मर्जी। नमस्कार मित्रों, पुनः आपका यह मित्र मिलता है अगली कक्षा में दमदार व्याख्या के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल। सफलतम भव।